हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके आईसीएसई कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे कि प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा था। बहुत तेजी से काम चल रहा और आपके धूमधाम से तैयारी इसकी चल रही है। तो लाइट आपकी अंडरग्राउंड हो रहा है, जैसे बनारस में है ना, आप देखे होंगे। बनारस में जो रोड है वो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड से जो तार गए हैं वैसे यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो लाइट ज़्यादा कट रही है, इसकी वजह से काफ़ी समस्या आ रही क्लास लेने में। तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे कि लेकिन क्लास आपकी पूरी प्रॉपर होगी। चलिए, हम लोग कर रहे थे संख्या पद्धति से सवाल स्टार्ट किया है। 25 नंबर तक सवाल चल गए थे ना। टोटल हमको देखिए, मैं चाहता तो 2 क्लास में ही आपको समाप्त कर दिया होता, लेकिन मैं 2 क्लास में नहीं समाप्त किया। इसको कितना क्लास लग गया? लगभग 4 क्लास लग। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बनाने में, आपको चीज़ें समझाने में तो टाइम लग सकती है, आप बात जानते हैं। तो 25 नंबर सवाल से हम करेंगे। ये आपका जो संख्या पद्धति है आज ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम नए चैप्टर की ओर रुख करेंगे। चलिए, 25 नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। दो संख्याओं का योगफल 500 तथा उनका अंतर 100 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रकार को सवाल को मैं बताया था ऑप्शन से लगाना है, तो किस प्रकार लगाएंगे। दो संख्याओं का योगफल 50 है। अगर दो संख्याओं का योगफल 50 है तो देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 होगा नहीं, और इन दोनों को जोड़ोगे 50 नहीं होगा, इन दोनों जोड़ोगे 50 नहीं होगा। लेकिन देखिए, 3 2 5 जोड़ोगे 50 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप काम कर सकते हैं ऑप्शन से। अगर आपको नहीं समझ में आता तो देखिए, अब इन दोनों को अगर लगाने का तरीका देखा जाए तो किस प्रकार से लगाया जाएगा। अब 500 बोल रहा है ना भैया, देखिए 500। अब ये टोटल संख्या हमारी 500 है, ठीक है। ये कह रहा है इनका योग जो है 500, लेकिन अंतर 100 होता है। तो अंतर 100 होता तो अंतर हम ना करके बजाय 100 जोड़ देंगे, तो ये आपका 600 आ जाएगा। 600 में अगर 2 से हम भाग करेंगे तो आपका 300 आ जाएगा। क्यों? 300 आ जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी। और इसमें अंतर 100 कह रहा है, तो माइनस अगर आप 100 करेंगे तो आपका 200 आ जाएगा। ये पहली संख्या हो जाएगी। 200 और 300 आपका आंसर होना चाहिए। तो आपका कहाँ पे है? सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई? चलिए, बहुत जबरदस्त। आगे चले, अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। अगला सवाल देखेंगे 26 नंबर। 26 नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। सेम सवाल उसी प्रकार है और अच्छे भी हैं। दो लगातार संख्या संख्याएं 20 तथा 19 है, इनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब दो लगातार संख्याएं हैं, इनके वर्गों का अंतर ज्ञात करना है। तो आपको देखिए क्या करना, इनका वर्ग आपको निकालना। 20 का वर्ग आना चाहिए। वर्गमूल और घनमूल मैं आपको बताया था, अगर आपको नहीं आता तो अभी मैं आपको निकालने सिखा दूंगा। देखिए, इसका 2 का करेंगे, 2 दूना 4, यहाँ 0 लगा देंगे। अब 19 का नहीं आता तो 9 9 81 कर दीजिएगा, 1 कर दीजिएगा। फिर 9 का 1 में गुणा कर देंगे, 9 1 का नाम 9, 9 को दुगुना 9 दूनी 18, एक अंक छोड़ के हमेशा लिखना चाहिए 1। 8 दूनी 16 6, यहाँ 3, 361। तो 300 कितना आ जाएगा? 61। लेकिन क्या कहा है? इनके वर्गों का अंतर, तो अंतर हम करेंगे माइनस। इसमें से 10 मन से 1 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ आपका 9 बचेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इनको वर्गों का अंतर कितना है? 39 है। तो 39 आपका कहाँ दिया है? ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ए वाला आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई? सवाल आपको आ गया बढ़िया से। चलिए आगे चले, अगले सवाल की तरफ रुख करें। 26 नंबर सवाल हो गए। 27 नंबर के सवाल चले, ऐसे ही लगाएंगे। ऑप्शन इसमें कोई आपका चारा नहीं है। चलिए, 27 नंबर लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। 27 नंबर भी सेम आपका सवाल उसी प्रकार है। 27 नंबर का सवाल लगाए। देखिए, अगर इनका दो लगातार है संख्याएं जो है 40 और 41 है, इनके वर्गों का अंतर ज्ञात करना। अगर 4 का ज्ञात करेंगे, 4 चौक का 16 डबल जीरो। 41 के अगर वर्ग करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 चौक का 16 आ जाएगा, 4 एक का नाम 4 और 4 दूनी 8, एक अंक छोड़ के लिखना है, यहाँ 8 6 और आपका 1। तो इतना आना चाहिए 16 81। तो 16 81 यहाँ लिखेंगे, 16 और 81। अब ये देख रहे हैं 16 81 कौन बड़ा है? 16 81 बड़ा है, तो हमारा 81 आना चाहिए। बड़े में से छोटे को घटाइएगा, हमेशा याद रखना। 81 डी वाला हमारा करेक्ट आंसर। बड़े में से छोटे को घटाइएगा तो आंसर आपका सही होगा, नहीं तो अन्यथा आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 81 आपका आंसर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे चले, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 28 नंबर सवाल लगाइए। दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है आपका? 49 है, यानी 49 है। हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कहेंगे सर अब इसको कैसे लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? अगर 49 है, 49 में एक जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 को अगर आधा करेंगे तो 25 आ जाएगा। क्यों?
25 आ जाएगा। तो कहीं पे दिया है, कहेंगे सर 25 दिया है, 25 में से एक माइनस करेंगे, अभी एक प्लस किए थे एक माइनस करेंगे, 24 आ जाएगा। तो अब देखेंगे क्या बात ये सही है, थोड़ा सा चेक करते हैं। दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर, अब देखिए 25 का वर्गमूल 625 होता है, क्यों ये जानते हैं। 24 का वर्गमूल जो होता है, 24 का निकाल लेते हैं, गड़बड़ ना हो पाए निकाल ही लेते हैं। 4 चौक का 16 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ 16 लिखेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ आपका 6 एक 7, फिर आपका 5, 576। तो यहाँ लिखेंगे 576, 576 इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से बड़े में से देखिए, बड़े में से हमेशा छोटे को घटाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। अब यहाँ आ जाएगा 15 में से 6 जाएगा, 5 4 9, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ एक यहाँ से लेगा 11 हो जाएगा, 11 में से अगर आपका जाएगा तो 4, यहाँ 5 5 कैंसिल, तो 49 का आपका आ गया। तो 49 आपका देखिए आ गया, तो एकदम यानी करेक्ट आपका आंसर बन रहा है। तो आंसर कौन सा, सी वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर चेक करने का तरीका आप लगाएंगे तो इस प्रकार से आप चेक करेंगे, तो 40 आपका 9 आपका 49 आया, 39 आएगा, 49 आएगा, तो आपका सही माना जाएगा। चीजें समझ में आ गई। चलिए अगले सवाल की तरफ रुक करें, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला नंबर सवाल लगाइए 29 नंबर, और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। तेजी से लगाएंगे, आपका रिकॉर्डेड ही क्लास रहेगी, क्योंकि नेट का इशू भी है, नीचे तार अंडरग्राउंड हो रहा है, तो तार और भी ऊपर खंभे भी चेंज हो रहे हैं, तो खंभे वंभे सब गिराए जा रहे हैं, नए नए खंभे लग रहे हैं। ये देखिए 6 साल के बाद आता है वो कुंभ मेला होता है, लेकिन जो 12 साल के बाद आता है वो महाकुंभ मेला होता है। तो ये 12 साल के बाद जो इलाहाबाद में लग रहा है, 12 साल के बाद ये महाकुंभ है आपका। महाकुंभ जो मेला होता है 4 जगह लगता है, आप जानते हैं ना कहाँ कहाँ लगता है, कहाँ कहाँ लगता है, गोदावरी नदी पे लगता है, गंगा नदी पे, क्षिप्रा नदी पे और कृष्णा नदी पे। यही नदी 4 नदी पे लगता है, 4 जगह, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और क्षिप्रा नदी। और कहाँ से लगता है, और मुझे बताइए आप, जीएस अगर आप पढ़ रहे हैं तो मुझे बताइए कि 4 जगह लगता है और कौन कौन सी मेला, कुंभ मेला लगता है, ये बताइए। ठीक है, चलिए तो ऐसे लगते हैं, महाकुंभ जब लगते हैं तो उसमें केंद्र सहयोग तो करती है, राज्य सहयोग करती है, लेकिन इंटरनेशनल का होता है, महाकुंभ जो होता है इंटरनेशनल होता है, तो इसमें बाहर से भी फंड आते हैं इनको इंटरनेशनल सुविधा देने के लिए, कि हर चीज़ को सुविधा दिया जाए। तो बाल मतलब काफ़ी लोग आते हैं, भव्य लोग की तैयारी होती है, एकदम पूरा लाइट होते हैं, फिर रोड बनाए जाते हैं, हर चीज़ का एकदम आप देखेंगे डेवलपमेंट। तो महाकुंभ मेला का आयोजन हो रहा है, तो जब महाकुंभ लगेगा तो एक बार आप चक्कर मारिएगा, तो चीज़ें आपको देखने को बहुत अच्छे से मिलेंगे। चलिए, दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना भैया, 69 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से अगर ज्ञात करना चाहें तो दो संख्याओं का वर्गों का इनका वर्ग करके अंतर करेंगे, इनका वर्ग इनका। अब इतना टाइम कितना है किसको इतना वर्ग करने के, ऐसे ना करके सीधे हम ऐसे करेंगे, एक प्लस कर देंगे, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 का आधा करेंगे, 35 दूना 70 होता है, तो 35 में से एक 35 संख्या हो जाएगी, एक 35 में से कम करेंगे 34 हो जाएगा। तो ये आपकी आंसर होना चाहिए 34 और 35। 34 और 35 कहाँ पे दिया है, 34 और 35, देखिए 34 और 35 दिया है, लेकिन आपका क्या है, हेर फेर है, तो कोई बात नहीं, इधर उधर हो सकता है, इससे आपको घबराना नहीं है। तो आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाए। अगले सवाल की तरफ चलें, 30 नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। एक संख्या को उसके दो तिहाई में जोड़ने पर 75 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 तिहाई जोड़ने पर, अब ये सवाल बहुत ही अच्छे सवाल हैं और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही प्यारा है। इस सवाल को लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। देखिए एक संख्या को उसके 2 तिहाई, एक संख्या मैं मानता हूं, एक संख्या उसके 2 तिहाई, 2/3, 2 तिहाई जोड़ने पर 75 प्राप्त होता है, यही तो कह रहा है, 75 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस संख्या ज्ञात करना है तो इसको किस प्रकार से करेंगे, 3 एक करना 3, 3 3 2 5, यहाँ 5 बराबर क्या, 3 बराबर 75 होता है। तो अब इस सवाल को अगर यहाँ तुरंत काट लेंगे तब भी आंसर आएगा, नहीं काटेंगे तो एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार से जब ये देखिए बराबर का निशान होता है, तो जब ये इधर जाता है तो गुणा का हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 75 गुणे 3 और बटे 5। अब 5 से सीधे आप भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 5 से करेंगे, देखिए 5 एक नाम 5, 2 बचेगा, 5×25 और 25×3 75, तो 75 आपका आंसर आना चाहिए। 75 कहीं दिया है क्या, काटने में कहीं गलत हो गया क्या, 5 एक नाम 5, 2, 5×25
15 तिया 45 होगा, ठीक है। 15 तिया 45 आपका आंसर हो जाएगा। 45 आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई? चलिए, ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ रुक करें, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने है 31 नंबर। 31 नंबर सवाल लगाइए और बताइए आंसर क्या होगा। लगभग इसमें 40-45 सवाल होंगे। जो भी सवाल होंगे आज इसको हम क्या करेंगे, निपटा देंगे। लगाइए, अगला सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। 31 नंबर सवाल तक हम लोग पहुंच चुके हैं। चले चले अगले सवाल की तरफ। देखिए, इसमें एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है। एक संख्या, मैं मानता हूं एक संख्या प्लस 2/3 जोड़ने पर, 2/3 जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है, यही तो बोला है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अभी संख्या को ज्ञात करना, 3 एक का नाम 3, 3 2 5, 5/3 बराबर 35। अब इसको इधर उधर मत करिए, यहीं से आप क्या करेंगे, उड़ा लेंगे। देखिए 5 से करेंगे, 5 7 35 हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा। 21 आपका आंसर आना चाहिए। बी वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई तो मुझे बताइए। एक बार थम्स अप करेंगे कि जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है चीजें। जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को शेयर भी कर देंगे एक दूसरे को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे, दोस्तों और मित्रों को जरूर करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 32 नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। 32 नंबर सवाल लगाइए, 32 नंबर सवाल लगाइए, लगाइए। चलिए इस सवाल को देखिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे उसी के आधे, यानी वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या है, संख्या मान लीजिए एक है, उसके आधे, आधे का मतलब 2, 1/2 का योग 33 होता है। तो 33 प्राप्त हो तो संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 एक 2 का नाम 2, 2 1 3, 3/2 बराबर 33, बराबर क्या है 33 है। 3 से काटेंगे तो 11, 11 से गुणा करेंगे तो 11 दूनी क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी वाला आपका करेक्ट आंसर। चीजें समझ में आ रही हैं? बहुत ही आसान, बहुत ही जबरदस्त और अच्छे टाइप के ये सवाल है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चले जी। बैठनेस इतना तेज है कि चेहरा सफेद दिख रहा है जी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पाउडर पोत के ही पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए इसको सही कर दिया जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। 33 नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। 33 नंबर लगाइए। आपको पूरा समय दिया जा रहा है, काफ़ी तेज़ी से नहीं चला जा रहा है, क्योंकि तेज़ी से चलेंगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। चले अगले सवाल की तरफ चलें। चलिए चलते हैं। देखिए क्या है प्रश्न में, दो संख्याओं का योगफल 50, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 2/3, 2/3 गुनी हो जाती, गुनी है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा, एक संख्या है, मान लो एक संख्या, देखिए एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है, दूसरी संख्या का 2/3 है। तो 2 बटा यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ। एक संख्या है, दूसरी संख्या का 2/3 है। एक संख्या है, दूसरी संख्या का 2/3, 2/3 बराबर कितना, 50 होता है। यही तो कहा गया है। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। दो संख्याओं का योगफल 50, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 2/3, 2/3 गुनी हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3 से करेंगे, 3 एक का नाम 3, 3 2 5, यहाँ 5/3 बराबर 50। अब इसको हम जब काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ 30, क्यों 30 आ जाएगा। तो ये हमारी जो पहली संख्या है 30 है, लेकिन 50 मन से अब बोला है ना, तो यहाँ 50 लिखेंगे। 50 मन से 30 माइनस करेंगे 20, तो एक संख्या 30, दूसरी संख्या 20। तो ये 30 और 20 हमारा कहाँ दिया, 30 और 20 हमारा क्या दिया है, डी, सी वाला। सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। बहुत ही जबरदस्त। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चीजें समझ में आ गई? अरे भाई देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या का 2/3 गुनी, तो 2/3 गुनी है तो बराबर 50 पहले से ही बोला था। तो 3 का नाम 3, 3 2 5, 5/3, 5 से करेंगे, 5 का नाम 5, 10, 10 से गुणा कर, 10 से यहाँ गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो पहली संख्या 30, लेकिन दूसरी संख्या जो उनका योग 50 था, तो 50 से पहली संख्या 30 है, तो 50 में से हम घटा देंगे तो 20 हमारा दूसरी संख्या निकल के आएगी। तो हमारा आंसर हो जाए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 34 नंबर लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। सेम सवाल उसी तरह है क्या,
सेम सवाल है, लगाइए। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा ना, कभी भी क्वेश्चन को लगाते समय पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, हल किया जाता है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, उससे पहले ही हल कर देंगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। चले एक बार क्वेश्चन, किसी संख्या को दुगने करके उनमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्यों, थोड़ा सा अलग लग रहा है? अलग लग रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग कुछ नहीं है, सब आपका सही है। चलिए लगाया जाए, लगाया जाए। चलिए देखिए, किसी संख्या के दुगने करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, किसी संख्या का दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, तो 2x प्लस 9, 9 जोड़ा जाता है, यही तो 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 हो जाता है। क्यों, 3 गुना का कितना कह रहा है, 75 हो जाता है, तो यहाँ 75 कर देंगे, यही तो कहा गया है। देख लीजिए एक बार फिर से पढ़ता हूँ, किसी संख्या का दुगना करके, दुगना करके दो एक्स कर देंगे, एक एक्स है 2x, मतलब दुगना करके मतलब 2x, दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना, 3 गुने का 75 हो जाता है, 3 गुने का 75 हो जाता है, यही तो संख्या में बात कही गई है। अब इसको हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हल करना चालू करें, देखिए कैसे हल करेंगे। 3 से पहले इसको निपटा दीजिए, 3 दूना 6, 3 पचे 15, यहाँ 25 आ गया। अब यहाँ इसको तोड़िए, 2x प्लस 9 बराबर आपका 25, 25 को आप उधर भेज दीजिए, तो यहाँ 2x, जब ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, जब ये इधर आएगा तो प्लस आएगा। ये बात याद रखिए, जब आपका कोई भी संख्या इधर जाएगी तो आपका माइनस हो जाएगा, जब कोई संख्या इधर आएगी तो ये प्लस हो जाएगा। ये बात याद रखिए, तभी तो समझ में नहीं आता, कहते हैं फ्रैक्शन चेंज। फ्रैक्शन चेंज होगा, बस बोल देते हैं फ्रैक्शन चेंज, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता। उधर जाके प्लस प्लस प्लस, इधर जाके माइनस माइनस माइनस, समझे में नहीं आता, कहते हैं फ्रैक्शन चेंज हो गया। तो बच्चों को थोड़ा सा बताना पड़ता है। तो अगर जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 25 माइनस 9, तो यहाँ 2x बराबर, इसमें से घटाएंगे तो आएगा 16, 15 यहाँ हो जाएगा, तो 9 यहाँ 6 हो जाए, 1 16 हो जाएगा, तो 2x बराबर 16। तो x बराबर अगर हम निकालना चाहें तो 16/2, 2 से करेंगे 8 दूनी 16, 8 आ जाएगा। तो आपका 8 आंसर दिया होगा। तो कह रहा वह संख्या ज्ञात कीजिए 8, तो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 8 आया। चीजें समझ में, एकदम आराम से चीजें बताया हूँ, आपको समझ में भी आएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, और आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी और हमेशा के लिए काम देगा। 35 नंबर लगाइए, दो संख्याओं का जोड़ 15 है, उनके वर्गों का जोड़ 117 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का जोड़ 15 है। देखिए दो संख्याओं का जोड़ 15 है, पहले ऑप्शन से लगाते हैं। अगर दो संख्याओं का जोड़ 15 बोला तो ऑप्शन से हम लगाना चालू करें, इन दोनों को जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, इन दोनों जोड़ोगे क्या, 15 9 1 10, 10 5 15, 15 तो दोनों बन रहा है, इनको जोड़ेंगे 8, 8 8 2 10, 10 5 15, ये भी 15 हो जा रहा है, ये भी 15 हो जा रहा है, यानी सभी संख्याओं को जोड़ने पे क्या हो रहा है, 15 हो जा रहा है। दो संख्याओं का योग जो है 15, उनके वर्गों का अंतर कितना है, उनके वर्गों का अंतर 117 होना चाहिए। अब इनका वर्ग करेंगे तब बात समझ में आएगी। 5 का अगर वर्ग करेंगे, देखिए 5 25 हो जाएगा, 100 का वर्ग करेंगे आपका कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा। इनका अंतर आएगा, इनके क्या है जोड़, इनका जोड़ 117 होना चाहिए। क्या 117 बनेगा, तो कहेंगे सर नहीं बनेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 6 का करेंगे तो 6 6 का 36 हो जाएगा, और 9 का करेंगे 9 9 81, इनका जोड़ने पे क्या आपका 117 बनेगा, तो कहेंगे सर ये जोड़ने पे 17 नहीं बनेगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। 7 का करेंगे 7 7 49 करेंगे, 9 9 81 करेंगे, तो यहाँ 9 1 10, तो क्या आपका 7 इकाई अंक आया, नहीं आया, तो ये भी जोड़ने पे आपका नहीं बनेगा। चीजें समझ में आ रही है ऑप्शन से कैसे लगाया जा रहा है। अब 4 का करेंगे, देखिए 11 का वर्गमूल करेंगे तो 121 होता है, 4 का करेंगे 4 चौक का 16, यहाँ जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 3, यहाँ जोड़ेंगे 1, 4 चौक का 16, ठीक लिख गया। 11 का वर्गमूल 121, 121 ठीक तो है, लेकिन आना चाहिए 117, जोड़ेंगे 7, यहाँ 3, 137, 137 होना चाहिए क्या, एक बार पीडीएफ चेक किया जाए। अरे भाई देख लीजिए, 11 का वर्गमूल 121, और 4 का 4 चौक का 16, 6 1 7, इकाई अंक 7 मिला, ये बात बन गई। उसके बाद 3, यहाँ 1, यानी 137 होना चाहिए, है ना, 137 होना चाहिए। इस चीज़ को मैं चेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप समय देंगे, इस चीज़ को मैं चेक कर रहा हूँ।
पीडीएफ से देखा जाए 117 आना चाहिए, क्यों? चीज़ों को चेक किया जाए 117 लिखा गया है, 4 और 10। चलिए देखिए गड़बड़ कहाँ पर हुआ है, गड़बड़ आपका यहाँ हुआ है, ये 10 होना चाहिए था, ये आपका 10 होना चाहिए, तब जाके आपका सही होगा, ठीक है। ये आपका 10 होना चाहिए था तो जाके आपका सही होगा। देखिए 10 का अगर वर्क करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, 4 चौक का 16 हो जाएगा, तब भी तो नहीं आएगा, तब भी तो नहीं आएगा। यहाँ 6 आएगा, एक एक आ जाए, 116 आना चाहिए, क्यों? 116 आना चाहिए था। अगर ऑप्शन में देखा जाए तब भी तो नहीं बन रहा है। और कुछ इसमें प्रॉब्लम, और कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छा 6 और 9, 99 81 और 6 6 36, 6 1 7, 8 2 10, 8 2 10 11, ये तो बन रहा है हमारा। ओ ठीक है, समझ में आया कहाँ गड़बड़ है, समझ में आया। ये देखिए हमारा ऑप्शन जो है ये हमारा ए वाला बन रहा है, ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। देखिए मैं चेक कर देता हूँ एक बार शुरू से ताकि आपको समझ में आए। देखिए क्वेश्चन में कुछ एरर नहीं है, मैं सभी को चेक करते गया इसीलिए मैं सोचा क्वेश्चन में एरर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर मैं इसको चेक किया हूँ तो अगर इसका मैं निकालूं 10 का वर्ग करूंगा 100 हो जाएगा, 5 का करूंगा 5 25 हो जाएगा। इनका योग बोला, देखिए इनका जोड़ 117 होना चाहिए, तो क्या 117 आएगा? तो यहाँ 125 आ गया, तो ये आपका आंसर हो नहीं सकता। यहाँ 11 का किया हूँ तो 121 हो जाएगा, 4 चौक का 16, इसको जोड़ा हूँ 7 और यहाँ जोड़ेंगे 3, यहाँ 137 आ गया, तो 117 नहीं, ये भी गलत है। 8 से करेंगे 8 64 होता है, 64, और 7 से करेंगे 7 7 49, 49 होगा। 9 1 10, 10 3 13, 13 के कैरी 1, 6 4 10 11, 113 आ रहा है, तो 117 आना चाहिए था, गलत हो गया। लेकिन हमारा यहाँ पे सर्टिफाई हो रहा है, देखिए 99 81 कर देंगे और 6 का 6 6 36 कर देंगे, यहाँ जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 10 11, 117 आना चाहिए, तो आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए वाला करेक्ट हो जाएगा। सभी को कर रहे थे जल्दीबाजी में, ऐसा करेंगे। मैं इकाई अंक चेक कर रहा था, देखिए इकाई अंक चेक किया, यहाँ 7 आ गया, तो यहाँ 7 आया तो मैं फिर भी नहीं ध्यान दिया, पहले ही ऑप्शन था इसीलिए ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ इकाई अंक 7 है तो मैं इसी पे लेके उलझ गया, चीजें समझ में आ गई। चलिए बहुत जबरदस्त, आगे चले अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल देखेंगे, 36 नंबर सवाल लगाइए। अच्छा 36 नंबर लगाइए और बताइए आंसर क्या होगा। थोड़ा तेजी से करेंगे ताकि सवाल जो है आधे घंटे के अंदर में ही सवाल सिमट जाए। चलिए देखिए, दो संख्याओं का जोड़ 19 है, इनके वर्गों का जोड़ जो है, इनके वर्गों का जोड़ जो होता है 185 और संख्यागत के 85 होना चाहिए। अब दो संख्याओं का जोड़ 19 होना चाहिए। देखिए इनको जोड़ेंगे आप 19 हो जाएगा प्रेम से, और 7 2 9 ये भी 19 हो जाएगा, लेकिन ये भी जोड़ेंगे 19 ये भी, तो यानी ऐसे ऑप्शन में तो 19 जोड़ने पर बन रहा है। लेकिन क्या कहा है, इनके वर्गों का जो जोड़ होगा 185 होगा, तो 12 का वर्गमूल करेंगे 144 होता है, 7 का करेंगे 7 7 49 होता है, क्यों? और 9 1 10, 10 3 13, तो क्या इकाई अंक 3 है? नहीं 5 है। 9 1 10, 10 3 13 इकाई अंक से बात बना लेंगे, यानी कि आपका 3 आ रहा है, वहां इकाई अंक पे क्या है? 5 है, तो 185 नहीं होगा। 100 का वर्गमूल अगर करेंगे तो यहाँ देखिए 10 का वर्गमूल करेंगे 100, 9 81, तो यहाँ इकाई अंक 1 आ गया, तो ये भी बात नहीं बन सकती, क्यों? 13 का वर्गमूल करेंगे तो आपका कितना होता है? 169 होता है। छछवक करेंगे, छछवक 36 हो जाएगा। 9 1 10, 10 5 15, 15 5, देखिए इकाई अंक आपका 5 है, वहां भी 5 है, तो बात बन सकती है। अब देखिए 6 3 9, 9 1 10, 10 के 0 कैरी 1, यहाँ 2, लेकिन यहाँ पे आ गया कितना? 205, तो यानी इकाई अंक पे कभी नहीं जाना है, ये भी आपका गलत हो रहा है। 11 का वर्गमूल आपका 121 होता है, 8 का करेंगे 8 64 होता है, तो यहाँ आपका 5 हो जाएगा। 6 4 10 के 0 हो जाएगा, ओह 6 4 10 नहीं, 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ 8 लिखेंगे, और यहाँ 185 आया है, तो सी वाला हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाए। 185 जोड़ आना भी चाहिए था, 185 हमारा आया भी है, तो हमारा अब इस प्रकार से सवाल बन सकता है। चीज़ें समझ में आ गई, एकदम आराम से मैं चीज़ें को बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगले सवाल की तरफ चले, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 37 नंबर सवाल है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं के योग का वर्ग जो है 361 है, उनके वर्गों का जोड़ जो है, उनके वर्गों का जोड़ 293 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, देखिए ये सब ऑप्शन से लग जाएगा, है ना। ऑप्शन में परीक्षण देखिए जिस प्रकार मैं लगा रहा हूँ, अगर ऑप्शन से नहीं लगता तो मैं नहीं लगाता। ऑप्शन से अगर देगा तो ऑप्शन से आप चेक करेंगे तो लगा देंगे। अगर बिना ऑप्शन से लगाना चाहेंगे तो फिर वही हाल है कि इनका समस्या ढूंढेंगे कि सर कैसे यक्स माइनस करके जाएंगे, तो काफी लंबा जाएगा, ठीक है। उस प्रकार से हमको करना नहीं है। चलिए, दो संख्याओं के वर्गों
दो संख्याओं के योग का वर्ग, जो योग का वर्ग होगा वो इतना होना चाहिए। अब इन सवालों को योग का वर्ग निकालना है तो इस प्रकार से निकालेंगे। चले करना चालू करें। देखिए इस सवाल को अगर हम करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे, दो संख्याओं का वर्गों का योग इतना और इनका वर्ग इतना होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, दो संख्याओं का योग का वर्ग। देखिए दो संख्या मानिए x और प्लस y, इनके उनके वर्ग का जो योग होना चाहिए वो 361 होना चाहिए, ये बात कह रहा है। फिर कह रहा उसके वर्गों का जोड़ जो होना चाहिए था x प्लस वाई, इनके वर्गों का जो जोड़ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इनके वर्गों का जोड़ यानी यहाँ इसका वर्ग इनका वर्ग, इनका जोड़ होना चाहिए 293 होना चाहिए। यही बात कह रहा है, देखिए यही बात कहा जा रहा है। इनका जो दोनों संख्याओं का वर्ग का होगा 361 आना चाहिए, इन संख्याओं का वर्गों का अगर जोड़ किया जाए तो 393 आना चाहिए। तो संख्या हमारी ज्ञात करना है, तो संख्या हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, बहुत ही प्रेम से लगाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब देखिए अब देखिए अगर इन दोनों संख्याओं का हम जोड़ देखेंगे तो दोनों संख्याओं का जोड़ 19 आना चाहिए। क्यों 19 आ जाएगा तो बन जाएगी बात। चलिए एक बार सबका वर्ग निकालेंगे, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्शन से बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैं करना चाहता हूँ, अगर मैं देखिए यहाँ 17 का ले लेता हूँ, वर्ग या का सबका याद रहेगा तो बात बन जाएगी बहुत बढ़िया से। 17 का वर्गमूल देखिए, 17 का अगर निकालेंगे 7 सते 49 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 7 एक नम 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे यहाँ 9 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 289 हो गया। और उसके बाद 2 का वर्ग जोड़ेंगे, 2 दूना 4, यहाँ 4 जोड़ेंगे तो 9 एक 10, 10 3 13, 13 का 3 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 8 एक 9 और 2, तो इनके वर्गों का जो जोड़ है देखिए 293। देखिए वर्गों का जोड़ जो 293 है, यानी जोड़ बोला है तो 293 आ गया। तो इसी प्रकार से हम आंसर अपना बना लेंगे, ऐसे ही ऑप्शन से कर लेंगे। अच्छा आगे क्या कहा, इनके वर्गों का क्या कहा, इनके इनका दोनों को जोड़ जो मिला के इनका वर्ग आना चाहिए 361। ऐसे भी करके देख लेते हैं, 17 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो 17 और 2 कितना होता है आपका 19 होता है। 19 का वर्ग अभी आप निकाले थे 300 कितना 361 निकाले थे, अभी को आप निकाले थे वर्ग 361, तो वही हो जाएगा। ऐसे ही जोड़ के अब 15 और 6 इसको जोड़ेंगे 21, 21 का वर्गमूल नहीं होता है, 21 का वर्गमूल अलग होता है। 6 और 16 4 20, 20 का वर्गमूल नहीं, और 16 और 3 कितना होता है 19, इसका भी 19 निकालेंगे तो 361 आ जाएगा। देखिए 16 17 18 19, 19 का निकालेंगे 361, लेकिन अगर इनके संख्याओं का वर्ग करेंगे, 16 का वर्गमूल करेंगे और 3 का वर्गमूल करेंगे तो ये आपका 293 नहीं आएगा, तो आपका आंसर नहीं है। तो इस पे आपका सट्टी बैठ रहा है, इस पे आपका बैठ रहा है, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर वर्ग आपका 361 बैठ रहा है, लेकिन इन संख्याओं पर जोड़कर आपका नहीं बैठेगा। चीजें समझ में आ गई। अगले सवाल की तरफ चले, 38 नंबर सवाल लगाइए और बताइए। सेम उसी प्रकार सवाल ये भी है, दो संख्याएं देखिए, दो संख्याओं के योग का वर्ग 361, यानी आपका 19 आना चाहिए। ये अभी आप निकाले हैं, इनका जोड़ 19 होना चाहिए, तो यहाँ देखिए आपका 19 हो जाएगा, यहाँ इसको जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। देख रहे हैं 5 4 9 19, ये भी आपका नहीं होगा, ये तो कंफर्म नहीं होगा। तो आप तीन संख्या 19 आ रहा है, 19 का 361 हो जाएगा, लेकिन हमको निकालना 185 किनका वर्गों का जोड़ निकालना है। अगर 11 का वर्गमूल करें 121, 8 64 कर देते हैं, यहाँ आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा। तो क्या हमारा 5 यहाँ पे है, तो कहेंगे सर इकाई अंक 5 तो बिल्कुल है, तो इसी आधार पे हम लगाएंगे 5 हो जाएगा। अगर नहीं रहता तो हम आगे चलते हैं, तो देखिए 5 हो जाएगा और यहाँ जोड़ेंगे 6 2 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 185 आया है। क्या 185 वहां दिया है तो 185 यहाँ पे भी है, तो सी वाला हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम चेक करेंगे तो हमारी बात क्या है बन जाएगी, पूरी सटीक इसमें बात दिया गया। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। अगला सवाल आपका देखिए है 39 नंबर है, दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ 90 है, इनका अंतर। अब अंतर दे दिया, अभी तो जोड़ दे रहा था, अभी अंतर दे दिया, तो अंतर दे दिया, उसमें भी आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इनका जो जो वर्गों का जोड़ है 90 है, तो देखिए 3 तिरिक का 9 अगर करेंगे, 9 9 81 कर देंगे, 3 तिरिक का 9, यहाँ आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 90 हो गया।
अब ये तो वर्गों का जोड़ 90 तो बन रहा है, लेकिन क्या हमारा वर्गों का अंतर 36 बनना चाहिए? तो यहाँ आपका वर्ग आपका देखिए, वर्गों का अंतर का है ना, वर्गों का अंतर यहाँ 81 हो गया, यहाँ 9, अब इनका आप कितना 36 कह रहा है, यहाँ 11 हो जाएगा।